नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। और मेरे साथ था खलासी भोला। हम राजस्थान की वीरान सड़कों से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर माल लेकर जा रहे थे। हमारी ट्रक माल के बोरों से लोड था। सामने सिर्फ अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा। कुछ ही देर बाद हमने देखा कि सड़क पर लगभग 50 मीटर दूर एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल खुले और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। मैंने ब्रेक लगाते हुए कहा, भोला, रात के 2:30 बजे इस जंगल के बीच कौन औरत खड़ी होगी? भोला की सांस अटक गई। भैया, ये ठीक नहीं है, गाड़ी मत रोको। रघुवीर ने कहा, 1 मिनट रुक के देख लेते हैं। और तभी वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, न तेज न धीमी, जैसे हवा में तैर रही हो। अचानक जब ट्रक उसके पास पहुंचा तो वो सीधे बोनट पर कूद गई। भोला चिल्लाया, भैया। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक झटके से रुक गया। वो औरत अब बोनट पर बैठी हमें घूर रही थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, होंठों से खून टपक रहा था। और तभी उसकी गर्दन एकदम पीछे की ओर घूम गई, पूरा 180 डिग्री। भोला सीट के नीचे छुप गया और मैं हैरान होकर देखता ही रह गया। वो औरत नहीं, पिशाचिनी थी। उसने लंबी चीख मारी, जैसे जंगल की हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और कांच के पार से ही भोला की गर्दन पकड़ने लगी। भैया बचाओ, भोला तड़प रहा था। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा और वो पिशाचिनी बोनट से लटक गई। उसका चेहरा विंडशील्ड से सटा था और उसकी जीभ लंबी होकर कांच पर लटक गई। मैं पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा था, हेडलाइट फुल बीम पर कर दी। और तभी वो चीख मारकर सड़क के किनारे जंगल में कूद गई। भोला कांप रहा था। भैया, ये इंसान नहीं थी, ये पिशाचिनी थी। मैंने भी गहरी सांस ली, पर डर अभी भी सीने में बैठा था, क्योंकि जब मैंने शीशे में पीछे देखा, वो पिशाचिनी दूर खड़ी हमें ही घूर रही थी। उसकी आंखों में भूख थी और मुझे मालूम हो चुका था, ये तो बस शुरुआत थी। भोला दोनों अंदर से हिल चुके थे। ट्रक जंगल पार कर एक सुनसान गांव के रास्ते पर बढ़ रहा था। हमारा ट्रक धीरे धीरे उस वीराने से गुजर रहा था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में हमने देखा, सड़क के किनारे एक पेड़ पर कोई लटक रहा था। भोला कांप गया। भैया, वो देखो। मैंने ध्यान से देखा। एक औरत थी। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और उसका शरीर रस्सी से नहीं, बल्कि अपने ही बालों से पेड़ से लटका हुआ था। वो अचानक हमारी तरफ झूलकर चीखी, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज में इतनी गूंज थी कि पूरा ट्रक हिल गया। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन हम अभी संभले ही थे कि आगे सड़क पर वही औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें लाल जल रही थीं और पैरों में पायल की आवाज गूंज रही थी। भोला डर से सीट के कोने में सिमट गया। भैया, ये डायन है। कहते हैं ये आदमी की आत्मा निगल जाती है। डायन धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। उसके बाल सांपों की तरह जमीन पर रेंग रहे थे और अचानक उसके बाल बिजली की तरह लपके और ट्रक के टायरों में लिपट गए। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। मैंने इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर जैसे ही गियर दबाता उसके बाल और कस जाते। तभी डायन चीखते हुए बोनट पर चढ़ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया कि मानो पूरा ट्रक निगल ले। उसने खिड़की पर अपने नुकीले नाखून मारे। नीचे उतर, तेरा खून चाहिए मुझे। भोला रोने लगा। भैया, ये हमको मार डालेगी। मैंने हिम्मत करके हेडलाइट्स फुल ऑन कर दी और बार बार हॉर्न बजाने लगा। अचानक तेज चमक से डायन एक पल के लिए पीछे हटी। उसी वक्त मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर मारा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसके बाल घिसटते हुए जमीन पर बिखर गए और वो दूर जाकर गिर पड़ी। पर जब पीछे मुड़कर देखा, वो फिर से उठ चुकी थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। भोला फुसफुसाया, भैया, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। और सच यही था। डायन अब हवा में उड़ते हुए ट्रक के पीछे पीछे आ रही थी।
उसकी हंसी पूरे वीराने में गूंज रही थी। पर हम कैसे भी करके उसे जान बचा के भागे। हम दोनों डायन से किसी भी तरह बच निकले। मैं ट्रक को तेजी से हाईवे की ओर ले जा रहा था। मैं और भोला दोनों थक चुके थे, पर डर की वजह से हमारी आंखों से नींद गायब थी। भोला बार बार पीछे देख रहा था, मानो डायन अभी भी पीछा कर रही हो। मैंने कहा, पीछे मत देख भोला, बस दुआ कर कि यह रास्ता जल्दी खत्म हो। करीब आधे घंटे बाद हमें हाईवे मिल गया। सड़क चौड़ी थी, लेकिन अजीब सन्नाटा था। इतनी बड़ी सड़क पर न कोई गाड़ी न कोई ट्रक। जैसे ही हमने चैन की सांस ली, तभी ट्रक के सामने अचानक एक ढाबा दिखाई दिया। भोला खुश होकर बोला, भैया चलो चाय पी लेते हैं, थकान भी उतर जाएगी। मैंने ट्रक ढाबे के बाहर रोक दिया। ढाबा सुनसान था। अंदर एक लालटेन जल रही थी, पर कोई आदमी नहीं दिखा। हम दोनों सावधानी से अंदर गए। अचानक ढाबे के कोने से एक औरत निकली। उसने लाल साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल स्थिर। उसने धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ, थके हुए लग रहे हो। भोला उसके पास बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान उसके पैरों पर गया। उसके पैर उल्टे थे। दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं समझ गया, ये इंसान नहीं, चुड़ैल है। तभी उसने भोला की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसके दांत लंबे और नुकीले थे। उसने भोला का हाथ पकड़कर कहा, तेरा खून मुझे चाहिए। भोला चीख पड़ा। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ाया और दोनों बाहर भागे। हम ट्रक की तरफ दौड़े, लेकिन चुड़ैल हमारी पीठ पीछे चीखती हुई दौड़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि मानो हवा में उड़ रही हो। उसके उल्टे पैर जमीन पर खड़खड़ाहट करते हुए और डरावनी आवाज निकाल रहे थे। हम किसी तरह ट्रक में बैठे और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन चुड़ैल पहले से ही छत पर चढ़ चुकी थी। ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई ऊपर से उसे तोड़ रहा हो। भोला कांपते हुए बोला, भैया ये हमें छोड़ने वाली नहीं। चुड़ैल का चेहरा विंडशील्ड पर आ गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो अपने दांतों से कांच तोड़ने लगी। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक 200 की रफ्तार से भागने लगा, पर चुड़ैल छत पर जमी रही। मैंने अचानक ट्रक को इधर उधर मोड़ना शुरू किया। ट्रक कभी दाएं कभी बाएं। आखिरकार एक मोड़ पर तेजी से घुमाते ही चुड़ैल सड़क पर गिर पड़ी। हमने पीछे मुड़कर देखा, वो सड़क पर नहीं थी। भोला बोला, भैया अब कहाँ गई? अचानक ट्रक के ठीक बगल की खिड़की से उसका चेहरा उभरा। वो हवा में उड़ते हुए हमारी बराबरी कर रही थी। उसकी हंसी ने पूरे हाईवे को भर दिया। तुम बच नहीं सकते। मैंने हिम्मत करके हेडलाइट्स फुल बीम पर कर दी। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और वो चीखते हुए पीछे हट गई। आखिरकार किसी तरह हम उस ढाबे और उस चुड़ैल से बाहर दूर निकल गए। लेकिन दोनों की हालत खराब थी, क्योंकि हमें अब ये यकीन हो चुका था, ये तीनों आत्माएं हमें छोड़ने वाली नहीं थीं। रात के लगभग 3 बज रहे थे। आसमान पूरी तरह काला था और चारों ओर सिर्फ हवा की सिसकियां। मैंने भोला से कहा, अब गांव या कस्बा मिल जाए तो वहीं रुकेंगे। इस सुनसान रास्ते पर रुकना मौत को बुलाने जैसा है। भोला ने कहा, हाँ भैया, करीब 20 किलोमीटर और आगे जाने के बाद अचानक सड़क संकरी हो गई। दोनों तरफ घना जंगल था और बीच में सिर्फ एक पुल जैसा रास्ता। ट्रक जैसे ही पुल पर पहुंचा, अचानक इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। भोला घबराकर बोला, भैया लगता है उन्होंने ही बंद किया है। और तभी पुल के दोनों तरफ धुंध में हमें 3 परछाइयां दिखाई दी। जब ट्रक उनके नजदीक पहुंचा तो रोशनी में दिखाई दिया वो थी पिशाचिनी, डायन और चुड़ैल की, जो हवा में उल्टे पैरों के सहारे तैर रही थी। तीनों हमें घेर चुके थे। भोला रो पड़ा, भैया अब तो हम नहीं बच पाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और जेब से अपनी मां की दी हुई पुरानी चांदी की ताबीज निकाली। मैंने वो ताबीज पकड़कर जोर से हेडलाइट्स ऑन कर दी। रोशनी और ताबीज की चमक एक साथ फैली। तीनों आत्माएं चीख उठी। पिशाचिनी धुएं में बदलकर पीछे हट गई। डायन के बाल आग की तरह जलने लगे और वो दर्द से कराह कर गायब हो गई।
चुड़ैल आखिरी तक टिकी रही। उसकी लाल आंखें हमें चीर रही थीं। वो ट्रक की छत पर चढ़ गई और पंजों से छेद करने लगी, पर मैंने ताबीज खिड़की से बाहर फेंक दिया। ताबीज जैसे ही उसके चेहरे से टकराया, वो आग के गोले की तरह चीख मारते हुए हवा में घुल गई। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक उस पुल से निकल भागा। हम दोनों चुप थे। भोला ने धीरे से कहा, भैया, हमने मौत को 3 बार देखा, लेकिन लगता है आज मां की दुआओं ने बचा लिया। मैंने गहरी सांस ली और सड़क की ओर देखा। सामने से सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी और उस पल मैंने जाना, हम जिंदा बच गए थे। लेकिन उस रात की याद जिंदगी भर हमें डराती रहेगी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रियल और हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसी वीडियो और भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए और आप सबको दिल से धन्यवाद।